गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो टॉपिक है, नाम दिख रहा है आपको, सेल। छोटा सा नाम है बट उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिमोट में डालते हैं हम, टॉर्च वगैरह में डालते हैं। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ऊपर ऊपर से तो आप सब देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है, लेकिन इंटरनल डिजाइन किस तरीके का होता है, किस तरीके से वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है सर्किट को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, पोटेंशियल मेथड से निकालने और इनफाइनाइट नेटवर्क के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उसके ऊपर ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो प्लीज़ 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 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक को देखिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल होता क्या है बच्चों? It is a device which provide electrical energy to component of circuit। सर्किट के अंदर जो भी कुछ आपने जोड़ रखा है, जो भी कनेक्ट कर रखा है, उनको एनर्जी सप्लाई करने का काम किसका होता है? सेल का। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इजी चल रहा है सारा काम। चलिए आगे भी इजी चलता रहेगा, ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए मैंने एक ये रेजिस्टेंस लिया और ये एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया सेल के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेल का काम क्या होता है कि यहां से चार्ज पार्टिकल को वो सप्लाई करती है, चार्ज पार्टिकल को वो सप्लाई करती है, यहां से जाता है रेजिस्टेंस में, एनर्जी वेस्ट करता है और वापस चार्ज पार्टिकल सेल के अंदर आ जाता है। तो सेल का मेन काम क्या हुआ कि वो चार्ज को इस सर्किट के अलोंग मूव करवाती है। फिर से देखिए, इस सेल का काम क्या होता है? चार्ज पार्टिकल को इस सर्किट के दौरान, इस सर्किट के अलोंग मूव करवाती, घुमाती रहती है। ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो होता है सेल में से एनर्जी लेता है और यहां जाता है, यहां वेस्ट करता है एनर्जी और वापस आ जाता है। फिर एनर्जी भरता है, यहां जाता है, वेस्ट करता है, वापस आ जाता है। ठीक है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जहां से भी जो सप्लायर होते हैं, वहां पे जो एक, मान लीजिए कोई ट्रक वगैरह है, वो जाता है वहां से, मान लीजिए सीमेंट वगैरह है, सीमेंट के कट्टे भरता है, आपके घर आता है, उतारता है, फिर जाता है, भरता है, फिर आता है, उतारता है। तो वही काम है, चार्ज पार्टिकल सेल से एनर्जी लेगा, भरेगा, आर में वेस्ट करेगा, वापस आ जाएगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि सेल चार्ज को क्रिएट करती है, क्योंकि चार्ज तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेल का काम सिर्फ चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है, एनर्जी भरना है उसके अंदर और इसके अलोंग मूव करवाना है। तो सेल का काम समझ में आया आपको, किस तरीके से सेल काम करता है? ठीक है, ये तो हो गई कॉमन बातें। अब हम बात करते हैं कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखो मेन क्या है, जो सेल है ना, वो केमिस्ट्री की देन है, इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वहां एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पे आपने पढ़ा होगा इसको, केमिस्ट्री के अंदर आता है ये टॉपिक। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके लिए, वही यूज होगा, उसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि सेल एक्चुअली में होती क्या है, किस तरीके से वो काम करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, मान लीजिए एक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, केमिस्ट्री में आता है ये टॉपिक। ये मैं अभी नहीं बना रहा।
पता ही होगा ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोड्स कहते हैं इनको। और ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो केमिकल, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसका नाम होता है एनोड और इसको हम कहते हैं कैथोड, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इस केमिकल सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है एक्सपेरिमेंटली, जब हम करते हैं इसको तो एक, और यहां से एक और बात बता देना चाहता हूं कि यहां हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, एक वायर कनेक्ट कर रखी है, एंड दैट इज, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जहां पर हीट या कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज्ड होती है, पढ़ा होगा, ये कॉमन सी बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस केमिकल सेल के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें होती है जिसमें से एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज को कैथोड कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, अब फिजिक्स आ गई फिर से, जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल, मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल और इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाती है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है, कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे और पॉजिटिव में आ जाएंगे, कॉमन सी बातें हैं ये। और आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो करंट, करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सेल का जो काम मैंने बताया था, सेल का काम क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्किट के अलोंग मूव करवा के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स में भेजना, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने तो कहा था कि सेल चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देती है, भरती है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन यही बनता है मेरा कि सेल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ भरती है, कहाँ देती है एनर्जी, तो आंसर है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होता है ये प्रोसेस। अरे साफ तौर से है, करंट पैदा हो रहा है तो करंट तो पैदा तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर आएंगे वो दोबारा इधर आना चाहेंगे, जब दोबारा इधर आएगा इलेक्ट्रॉन तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो करंट पैदा होगा। कॉमन बातें तो समझ में आ रही होगी कि सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट पैदा हुआ होगा। अब क्वेश्चन हमारा जो मेन है वो क्वेश्चन ये है कि एनर्जी कहाँ मिलती है, तो एनर्जी मिलती है बिटवीन इलेक्ट्रोड, एनर्जी कहाँ मिलती है, बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में। किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से, हाउ। तो देखिए एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं तो कहाँ मूव करेगा ये, तो आप कहोगे पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, सिंपल सी बात है, सही बात है ये। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जब अप्लाई हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट साइड मूव करते हैं, जो कि चल रहे हैं, जो कि हो रहा है हमारा काम, हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहां से गया इलेक्ट्रॉन, यहां आ गया, काम खत्म, इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। बट सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, तो यहीं से काम स्टार्ट होता है सेल का, यहां से सेल का काम स्टार्ट होता है
कि तू आ मेरे पास, तू जा इधर की साइड, नेगेटिव की तरफ सेल उसको लेके आती है। किस तरीके से, वही हम देखते हैं। चलिए, इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों बैटरी मैकेनिज्म। बुकों में दे भी रखा, अच्छी बुकों में दे रखा है, बैटरी मैकेनिज्म नाम दे रखा है बुक के अंदर। तो बैटरी मैकेनिज्म के कारण से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। तो किस तरीके से वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ी सा आगे। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ऐसे गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इधर कैसे आएगा, मेन क्वेश्चन हमारा ये है, हमें यही समझना है बस, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है ना, तो इसी जर्नी के दौरान, इसी यात्रा के दौरान उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भरी जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाता है यहाँ पे खर्च करता है, फिर आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, एनर्जी भरता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, इसमें खर्च कर देता है, वापस आ जाता है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ तक काम खत्म हमारा। मेन काम है कि एनर्जी कैसे भरी जाती है वो समझना है हमें, ठीक है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर आके एनर्जी भरता है, तो मैं इसको अलग से समझाता हूं आपको। मेन यही है जो समझना है आपको, बैटरी मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नेगेटिव देख रहे हो ना, ये मैंने नेगेटिव ना, ये जो पॉजिटिव देख रहे हो ना, ये मैंने पॉजिटिव। ऐसी होती है ना सेल, ऐसी ही होती है। अंदर क्या होता है वही तो समझा रहा हूं मैं, अंदर क्या होता है, नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आता है, लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। याद आया कुछ, फर्स्ट यूनिट पढ़ी आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही होता है फोर्स लगाना चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाती है वो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाना चाहेगी, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाह रहा है। हाउ, कैसे, यही तो समझना है हमें। तो देखिए, जब ये एक रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन, जब एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन के कारण से एक फोर्स बनती है जिसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उस रिएक्शन से एक फोर्स बनकर आती है, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड दिस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहती है कि तू चल मेरे साथ, पॉजिटिव से खींच के उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाती है। जबकि अपोज कौन कर रहा है, अपोज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है जो उसको इधर की तरफ धकेल रही है। बट जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी बन के आई है ना, जो फोर्स बनकर आई है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है। इधर इलेक्ट्रॉन को लगाने वाली फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और इधर लेके जाने वाली फोर्स का नाम है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन इधर कैसे जाएगा जब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज्यादा होगी। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो केमिकल रिएक्शन से बनकर आई है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हरा देती है, क्रॉस करवा देती है, ओवरकम करवा देती है, ओवरकम कर जाती है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होती है, तो ये रह जाती है और ये इसको ले जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। भैया यहां से एक फोर्स लग रही है, भाई यहां से भी एक फोर्स लग रही है, यहां से लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां से लग रही है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन तो फंस गए ना बीच में, भाई मैं कहां जाऊं।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले हम लड़ लेते हैं, जो जीतेगा उसके साथ चलना। जीता कौन? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हरा देता है। तो इलेक्ट्रॉन उस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। अब सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़े, क्यों? उसको अपोज कर रहा है सामने से दुश्मन आया, मैं जा रहा हूं, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा ना उनको हराने के लिए। और वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पल्ले पड़ा, बैटरी मैकेनिज्म पल्ले पड़ा, आपके दिमाग में घुसा। देखिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो उधर जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कौन पैदा होती, कौन प्रकट होती है? वो होती है कौन? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो एनर्जी निकालती है, जो फोर्स बनती है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन उधर जाता है। कौन लेके जाता है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को वो इजीली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जाता है, यहां से एनर्जी मिलती है उसको, यहां से जाता है, यहां वेस्ट करता है, वापस आ जाता है। फिर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको एनर्जी देती है, बढ़ता है, यहां से जाता है, यहाँ वेस्ट करता है, फिर वापस आ जाता है। आ रहा है समझ में? फील हो रहा है कुछ? यहाँ से इस जर्नी के दौरान जब यहाँ से यहाँ जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तब उसके अंदर एनर्जी भरती है कौन? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अरे केमिकल रिएक्शन से बनकर आई है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हरा देती है और जबरदस्ती उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उधर ले जाती है कि जा और घूम कर आ, वापस मेरे पास ही आ, लेकिन घूम कर आ बाहर। तो वो एनर्जी जो यहाँ से लेके गई है ना, तो जाएगी बेचारी, चलेगी, थक जाएगी, यहाँ मिलेगा, लड़ाई होगी, ड्रॉप होगा एनर्जी, वापस आ जाएगी थक के। जैसे थक के वापस इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको फिर से एनर्जी भर देगी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से उसको नेगेटिव में ले जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाता है। सर्किट कंप्लीट, करंट बन जाता है और सेल का काम खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि सेल का काम होता है चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना, ऐसे मूव करवाना, और ऐसे ही तो मूव करवा रही है, वो बना थोड़ी ना रही है, मूव करवा रही है, एनर्जी भर रही है, बाहर जाके वेस्ट हो रहा है, वापस आ रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बैटरी मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डीपली स्टडी हमने की है इसके बारे में। तो सेल आई थिंक फील हो गया होगा कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल का तो सेल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देना और उसको मूव करवाना। अगर रास्ते में कोई कंपोनेंट आएगा तो एनर्जी ड्रॉप करेगा, वापस आ जाएगा, फिर से सेल उसको एनर्जी देगी, फिर से मूव करवाएगा। तो सेल का काम होता है चार्ज को मूव करवाना अलोंग द सर्किट। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, फिर से अगर करवाना चाहते हो इस टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, कल हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ये तो सिर्फ पहला स्टेप था मेरा सेल। अब सेल के अंदर एक ईएमएफ फोर्स आती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत कुछ इसमें बच रहा है अभी पढ़ने के लिए, तो ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट सिर्फ सेल के बारे में समझाने का था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।